हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से संबंधित एक और नए कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड वाइन में पाया जाने वाला सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट है। आपके ऑप्शन है कैटेसिन, ऑप्शन बी टेट्रोडोटॉक्सिन, ऑप्शन सी पॉलीफिनाइल या ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। आई दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीफिनाइल जो है दोस्तों, वो रेड वाइन में पाया जाने वाला एक आम एंटीऑक्सीडेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक कोड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है। अर्थात दोस्तों, आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है इसका आविष्कारक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। ऑप्शन बी, इसकी पहचान जैविक तत्व की डीएनए से की जाती है। या ऑप्शन सी, इसके द्वारा एक परिवार के अनेक पीढ़ियों के रक्त समूह का निर्धारण होता है। या ऑप्शन डी, इसके माध्यम से कुछ विशेषताओं की आनुवंशिकता ज्ञात की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इसके द्वारा दोस्तों हम परिवार के एक पीढ़ी की अनेक पीढ़ियों के रक्त समूह का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। जो बाकी के तीनों ऑप्शन दोस्तों वो बिल्कुल सही है कि जेनेटिक कोड इसका आविष्कारक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया है। और दोस्तों, इसके द्वारा हम जैविक पहचान तथा तत्व डीएनए से की जाती है तथा दोस्तों इसके द्वारा हम कुछ आनुवंशिकताओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्प्लवनमान जीन या इसे जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। आपके ऑप्शन है जी.जे. मेडलन, ऑप्शन बी टी.एच. मॉर्गन, ऑप्शन सी बारबरा मैक्लिंगटन या ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो जंपिंग जीन है उसका सिद्धांत किसने दिया, तो दिया बारबरा मैक्लिंगटन ने। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परखनली शिशु को किसने सर्वप्रथम विकसित किया। आपके ऑप्शन है पैट्रिक स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स 1978, ऑप्शन बी बेंटिंग एवं बेस्ट 1921, ऑप्शन सी क्रेमर तथा कोलास्की 1938 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों परखनली शिशु को सर्वप्रथम पैट्रिक स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स ने 1978 में विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। आपके ऑप्शन है डिंभक, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी पूर्णकीट या ऑप्शन डी कोशिक। तो चलिए दोस्तों, इसका हम सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए भिंडक। तो दोस्तों, जब रेशम का कीड़ा भिंडक अवस्था में होता है तब वह वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। आपके ऑप्शन है ग्रेगर मेडलन, ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी टी.एच. मॉर्गन या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर मेडलन। तो दोस्तों, जो ग्रेगर मेडलन है उसे आनुवंशिकी का पिता माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोलॉजिकल क्लॉक पर शोध संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्डिनेट कैरी, ऑप्शन बी जेफरी सी हॉल, ऑप्शन सी माइकल रॉसबॉस या ऑप्शन डी माइकल यंग। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों फर्डिनेट कैरी है जो है बायोलॉजिकल क्लॉक शोध से संबंधित नहीं है।
बाकी जो है जेफरी सिहाल, माइकल रॉसबास और माइकल यंग, ये तीनों ही दोस्तों बायोलॉजिकल क्लॉक शोध पर संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? आपके ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी ह्यूगो डेवाइस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी थॉमस हंट मॉर्गन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसे वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है हॉपकिंस, ऑप्शन बी सैमुअल हेनीमैन, ऑप्शन सी वेकफील्ड या ऑप्शन डी स्टीव वेनस। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सैमुअल हेनीमैन है वो होम्योपैथी के संस्थापक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक और उसके आविष्कारक से सुमेलित नहीं है? ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी डीडीटी डॉक्टर पॉल मूलर, ऑप्शन सी लाइटिंग कंडक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन या ऑप्शन डी क्वांटम थ्योरी जॉन गुटेनबर्ग। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो क्वांटम थ्योरी है वो जॉन गुटेनबर्ग ने नहीं दिया है। तो जो बाकी के तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि जेनेटिक कोड उसका जो आविष्कार किया दोस्तों किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डीडीटी का आविष्कार किया दोस्तों डॉक्टर पॉल मूलर और लाइटिंग कंडक्टर का जो आविष्कार किया दोस्तों किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 दिया है दोस्तों, आपको इसमें सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों वैज्ञानिक के नाम दिया है, जैसे आप ए दिया था हरगोविंद खुराना, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी रॉबर्ट मेलेट और डी सिगमंड फ्रॉइड। आप सूची 2 में दिया दोस्तों इन्वेंशन या खोज, पहला दोस्तों सिस्मोग्राफ, दूसरा जेनेटिक कोड, तीसरा साइको एनालिटिक्स, चौथा दोस्तों लाइटिंग कंडक्टर। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है सो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है दोस्तों उन्होंने लाइटिंग कंडक्टर की खोज की, और जो रॉबर्ट मेलेट है दोस्तों उन्होंने सिस्मोग्राफ की खोज की, और जो सिगमंड फ्रॉइड है वो साइको एनालिसिस से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक आविष्कार एवं आविष्कारक से सुमेलित है? आपके ऑप्शन है यूरेनियम जे थॉमसन, ऑप्शन बी यूनिसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म पॉल मिलर या ऑप्शन डी डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो डीएनए है वो जेन वाटसन एवं क्रिक द्वारा आविष्कार किया गया है, इसलिए जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो सत्य है और बाकी के तीनों ऑप्शन दोस्तों असत्य है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो यूरेनियम है दोस्तों उसकी आविष्कार किया है मार्टिन हेनरी क्लाप्रॉथ, जो इंसुलिन है उसका आविष्कार दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर, क्लोरोफॉर्म का दोस्तों सैमुअल गुथ्री और जो डीएनए है दोस्तों उसका जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। तो दोस्तों ये कुछ आविष्कार उसके आविष्कारक हैं, आप इसे जो याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मॉर्गन, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्रिक या ऑप्शन डी खुराना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज खुराना ने की थी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक के नियम का आविष्कारक है? आपके ऑप्शन है जेसी बोस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेडलिव या ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसने अनुवांशिक के नियम का आविष्कार किया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य जगदीश चंद्र बसु का नाम
जुड़ा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोसान का आविष्कार, ऑप्शन बी पौधों का कोषाणु विकास, ऑप्शन सी पौधों के संवेग से संबंध, या ऑप्शन डी इंडियन नेशन आर्मी की प्रेरणा। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो आचार्य जगदीश चंद्र बसु है वो पौधों के संवेग के संबंध से इसका नाम जुड़ा है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1978, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1998 या ऑप्शन डी 2008। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों 1978 में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेडल, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डी व्रिज या ऑप्शन डी सटन एंड बोबली। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों सटन एवं बोबली ने आनुवांशिकता का गुणसूत्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफलतापूर्वक क्लोरीन किया गया है प्रथम हिरण है? आपके ऑप्शन है ड्रेन, ऑप्शन बी डेवी, ऑप्शन सी ड्रेरल या ऑप्शन डी डिलोर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो डेवी नामक प्रथम हिरण है उसको क्लोरीन सफलतापूर्वक किया गया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी डंटे, ऑप्शन सी जॉन ग्रेगर या ऑप्शन डी ऑटो हॉर्न। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का जूलॉजिकल नाम है? आपके ऑप्शन है होमो हिबिलियस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टिस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब ऐसा हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो मनुष्य का जूलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन है स्पेंसर ने, ऑप्शन बी डार्विन ने, ऑप्शन सी वालेस ने या ऑप्शन डी हक्सेल ने। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी अमीबा या ऑप्शन डी यूग्लिना। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे पुराना जीव है वो है नीलहरित शैवाल है। ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण प्रारंभ किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपके ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी लैमार्क। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है सो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो लैमार्क है उन्होंने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया है। तो दोस्तों जो जैव विकास की सर्वप्रथम जो परिकल्पना जो है प्रथम तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जिम बैप्टिस्टे ने डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।